एक गुरुजी थे, तो गुरुजी का एक प्यारा सा शिष्य था, बहुत सेवा करता था गुरुजी की, नृत्य उनके आश्रम। वो सोच रहा था कि मेरे सर्वस्व मेरे गुरुजी हैं, मेरा इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वे सेवक इतने प्रेम से साधु की, महात्मा की, गुरुजी की सेवा करता था। तो जैसे ही धीरे धीरे वह सेवा करता रहा, धीरे धीरे करता रहा, तो वह बड़ा हो गया, विवाह के योग्य हो गया। तो उसके घर वालों ने कहा कि भाई आपका हम विवाह करवा देते हैं। तो विवाह के लिए कौन मना करेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा। रात दी और लड़की वाले उसको देखने आ गए। तो जैसे ही लड़की वाले देखने आए तो उसका रिश्ता तय हो गया। तो वह गुरुजी के पास गया, वह शिष्य, और गुरुजी की सेवा करने के बाद गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मैं अब आपकी सेवा कम कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो मैं रोज आता था, मगर अब मेरे घर वाले मेरा विवाह कर रहे हैं, मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं आपकी सेवा कम करूंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, आपका विवाह हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो शिष्य निरंतर आता था, तो वह निरंतर आज उसका विवाह हो गया। तो वह 1 महीने में गुरुजी के पास आने लगा कि गुरुजी मेरा विवाह हो गया, मुझे अपने परिवार के साथ में समय देना पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अपने परिवार का समय दो। इतने में विवाह के बाद में उसको संतान के लिए, तो संतान होने वाली थी, तो गुरुजी को आकर बताया कि गुरुजी मैं पिता बनने वाला हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, ये तो खुशी की बात है। बोले गुरुजी अभी तो मैं आपके पास 1 महीने में आ जाता था, मगर जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो मैं तुझे क्या पता आ पाऊंगा कि नहीं, मगर आऊंगा तो मैं 1, 2, 3 महीने में आऊंगा। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। गुरुजी ने सब कह दिया, कोई बात नहीं, अपना परिवार देखो। तो वह धीरे धीरे निरंतर 3 महीने में, जब गुरुजी के पास रोज जाता था वह 3 महीने में जाने लगा। तो ठीक है, तो निरंतर वह कुछ दिन के बाद में गुरुजी के पास में फिर आया। जब उसका परिवार हो गया तो गुरुजी के पास में आया। तो गुरुजी ने कहा क्यों बेटा चेला कैसे हो? बोले गुरुजी बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है परिवार। कहा ठीक, बढ़िया चल रहा है। बोले तुमको सब बहुत चाहते होंगे? बोले हाँ गुरुजी, सब बहुत प्रेम करते हैं सब। बोले ठीक है। तो गुरुजी ने कहा कि हम तुमको एक बात बताएं? बोले बताओ। बोले हमने आपको प्राणायाम करना सिखाया था आप लोगों को भी? किसी ने नहीं करा होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। अरे यार कहां पंडित जी ने बात बोल दी प्राणायाम की, याद ही नहीं रहा, नहीं करा ना आप लोगों ने। बोले बांके बिहारी लाल की। चलो प्रेम से एक बार ऊपर हाथ करते हुए राधे राधे बोल दो। जय जय श्री राधे। ये तुम्हारी गलती थी, इसलिए तुमसे राधे राधे बुलवाया। और कहीं आपने कल से कहीं प्राणायाम नहीं करा तो राधे राधे में ऊपर हाथ लटकवा देंगे तुम्हारे। ऐसे जैसे मिलिट्री में जाते ना तो वो दौड़ लगवाते हैं ऐसे, वो रख के, क्या रख के, जब कोई गलती हो जाती ना तो बंदूक रहती है, उसको भारी रहती गन, उसको ऐसे हाथ में रखवा के पूरे ग्राउंड की 11 परिक्रमा लगवाते। ऐसे ही कल आपने कहीं प्राणायाम नहीं किया, और जिस घर में राम राम नहीं लिखा होगा उनका सबका हाथ ऊपर ही करवा देंगे, नीचे ही नहीं। जब तक कथा चलती रहेगी किसी का हाथ नीचे नहीं होने देंगे। तो अब तो प्राणायाम करना पड़ेगा और राम राम भी लिखना पड़ेगा। जिसने नहीं लिखा तो हाथ ऊपर करना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो गुरुजी ने कहा हमने आपको प्राणायाम सिखाया था, आपने प्राणायाम करते होगे? बोले हाँ गुरुजी प्राणायाम करता हूँ। बोले तुम अपनी प्राणायाम के द्वारा सांस रोक लेना। बोले अपने एक खेल खेलते हैं, तुम कहते हो ना घर वाले बहुत प्रेम करते हैं तुमसे। बोले ठीक है गुरुजी। बोले ठीक है। गुरुजी ने सब पूरा वृतांत बता दिया कि तुम ऐसा करना, सुबह जब तुम सो ना रात में, तो सुबह तुम्हारी प्राणायाम के द्वारा तुम्हारी
श्वास रोक लेना, जिससे सबको लगे कि तुम्हारा नमो नारायण हो गया है। बोली वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गुरुजी ने सब बातें उसको बता दी कि तुम जैसे सवेरे सब उठ जाए, तुम मत उठना, पड़े रहना, और मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तो गुरुजी के पास, गुरुजी अपने शिष्य के घर जाते हैं, और जैसे ही शिष्य के घर में पहुंचते तो शिष्य को तो सब सिखा दिया था, शिष्य तो पड़ा हुआ था प्राणायाम में अपनी श्वास रोक के। जब आपकी श्वास ही रुक जाएगी तो क्या कुछ हो गई, हलचल नहीं होगी शरीर, तो सब बोल देंगे भैया इनका तो कल्याण हो गया। तो जैसे ही देखा, जाकर गुरुजी जैसे ही पहुंचे तो सब लोग बड़ी जोर जोर से रो रहे थे, बड़ी जोर जोर से, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। माताजी रो रही, पत्नी रो रही, बेटा रो रहा है, बेटी रो रही, पिताजी रो रहे, भाई रो रहे, बहन रो रही, सब रो रहे, बाकायदा सब रो रहे धीरे धीरे। तो महात्मा जी ने जाकर जैसे ही पहुंचे तो बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया, हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब भगवान आप ही कुछ करो, हमारा बेटा लौटकर आ जाए, ऐसा कुछ करो। तो कहा ठीक है, मैं कर तो सकता हूं, मगर मैं तुमको एक बात बता दूंगा। बोले कौन सी? बोले तुम्हारा बेटा जिंदा तो हो जाएगा, मगर तुमको मैं जो दूध दूंगा वो तुमको पीना पड़ेगा। जैसे ही तुम दूध पियोगे वह बेटा जिंदा हो जाएगा और तुम मर जाओगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो गुरुजी ने इधर दूध पीने के लिए जैसे बोला, माताजी से बोला कि माताजी आपका बेटा जिंदा जी हैं, भाई उनकी देख रेख भी तो करना पड़ेगा, फिर इनका मेरे अलावा इनका कौन होगा। माताजी फिर गुरुजी ने पिताजी से कहा, पिताजी बोले नहीं मेरे 3 बेटे और हैं, भाई मैं मर गया तो मेरे 3 बेटों के देख रेख कौन करेगा, मेरा परिवार कौन चलाएगा, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकता। तो पिताजी ने मना कर दिया। भाई से बोला तो भाई ने कह दिया भाई मेरा खुद का परिवार है, मैं अपने बीवी बच्चों को देखूंगा, मैं भी ये नहीं कर सकता। सबने बारी बारी से पूछा और सबने मना कर दिया, और वह प्राणायाम साध के जो सो रहा था वह सब सुन रहा था। तो इधर महात्मा जी ने कहा कि भाई अब मैंने तुमको बता तो दिया है, उपाय भी बता दिया, तुम कोई नहीं कर पाते। बोली बाल कृष्ण भगवान की राधे। अब इधर गुरुजी से जैसे ही सबसे बोला, गुरुजी किसी ने भी बात नहीं मानी। आखिरी में गुरुजी के मुख से ये निकल गया कि ये दूध हमें पी लें क्या। तो घर वाले प्रसन्न हो गए, अरे महात्मा जी, अरे गुरुजी आप दूध पी लोगे तो आपकी हम समाधि यहीं बनवा देंगे, आप जहां समाधि लोगे वहां हम आपका मंदिर बनवा देंगे, हम आपका मंदिर बनवा देंगे, रोज सुबह शाम एक ब्राह्मण देवता को लगा देंगे, वो पूजन करेंगे। गुरुजी आप इतना कर दीजिए। तो गुरु ने कहा शिष्य उठ जाओ, के लिए आज तुम्हारे साथ कौन खड़ा हुआ, इसलिए अपने भगवान को, अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने ईश्वर को कभी नहीं छोड़ चाहिए। लोग संसार की बातों में लगकर, लोक नीति में लगकर भगवान को पूजना बंद कर देते हैं। कोई कह दे कि भाई तुम मंदिर मत जाना, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, वो व्यक्ति रुक जाएगा। कोई टोटका बता दे कि तुम बगैर नहाए मंदिर चले जाना, तुम्हारा ये कार्य हो जाएगा, या तुम अभी 5 दिन तक मंदिर मत जाओ, तुम्हारा कार्य हो जाएगा, तो वो व्यक्ति उस कार्य के पीछे मंदिर आना छोड़ देगा, सिर्फ स्वार्थ के पीछे। स्वार्थ लाख करे